नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और आज हम बात करने वाले हैं एक नए तरीके के बारे में कि आपको अपने गूगल सर्च एड कैंपेन्स कैसे ऑप्टिमाइज़ करने चाहिए। अब गूगल धीरे धीरे ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे अब एड्स में भी वो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स को बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ओनली ऑप्शन रखने वाला है। दैट मीन्स कि काफ़ी ऑटोमेशन होने वाला है गूगल एड कैंपेन्स में गोइंग फॉरवर्ड। तो उस केस में आपको कैंपेन्स कैसे ऑप्टिमाइज़ करने चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे कैंपेन का सीटीआर अच्छा है, तो क्या मेरा कैंपेन सक्सेसफुल है। मेरे कैंपेन में अगर मान लीजिए मेरा कॉस्ट पर जो क्लिक है वो 1.5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है, क्या मेरा कैंपेन सक्सेसफुल है, क्या मुझे इसे ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे लोग कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करते हैं। बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं, लेकिन वो एक कौन सी एक चीज़ है जिसके बेसिस पे आपको कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। और गोइंग फॉरवर्ड आप कभी भी अगर कुछ भी गूगल अपना बिडिंग मेथड चेंज करता है या कुछ और चीज़ें लेके आता है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो जो एक मेट्रिक है जिसके बेसिस पे आपको अपने कैंपेन्स ऑप्टिमाइज़ करने चाहिए, वो है कॉस्ट पर रिजल्ट। तो मान लीजिए आपका अगर कॉस्ट पर रिजल्ट जो भी आपको चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतने रुपीज़ में मेरे को कॉस्ट पर रिजल्ट मिलना चाहिए, वो आप मेजर करना शुरू करिए और उसके अराउंड अपने कैंपेन्स को चेंज करना शुरू करिए। लेट मी टेल यू कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक सर्च कैंपेन रन करा है एंड आपका जो बिज़नेस है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 5,000 रुपये का है और आपका मार्जिन उसमें 2,000 रुपये का है। तो बेसिकली आपको जो सेल करनी है, मतलब आपको जो स्पेंड करना है वो कैंपेन में या ओवरऑल आपके गूगल एड अकाउंट में, तो आपको 3,000 रुपीज़ या उससे लेस करना है और उसमें आपको कन्वर्जन एटलीस्ट एक तो चाहिए ही। तो मान लीजिए अगर आपकी कन्वर्जन 1,000 रुपीज़ में आ रही है, तो आपके पास मतलब 2,000 रुपये का उसमें आपको बेनिफिट भी होगा और 5,000 रुपये की आपकी सेल भी हो जाएगी। तो आपका आरओआई अच्छा खासा उसमें आ जाएगा उस केस में, राइट। लेकिन जैसे जैसे अब कैंपेन्स एक्सपेंसिव होते जाते हैं बिकॉज बिडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज हो रही हैं, आपके इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, आपकी बिड्स बढ़ गई और आपको कल को मान लीजिए वो सेम जो आपका मतलब आपको जो कॉस्ट पड़ रही थी वो 1,000 रुपये की जगह अब 2,000 रुपये हो गई है, राइट। कंसिडरिंग कि आपका वेबसाइट का कन्वर्जन रेट कॉन्स्टेंट है। लेकिन सडनली आपको ये दिखेगा कि हाँ, आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, वो एक्सपेंसिव हो गया, वो 2x हो गया। तो आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली सर्च एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका लैंडिंग पेजेस एंड जो आपके वेबसाइट के पेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो मान लीजिए अगर आप ये सोचें कि और आप कंफ्यूज हैं कि मेरे को अपना कॉस्ट पर रिजल्ट कैसे इंप्रूव करना है, तो आप उस केस में अपने वेबसाइट को इम्प्रूव करने की और उसके चेंजेस पे आप ध्यान दीजिए कि मैं बड़े सारे लैंडिंग पेजेस और बड़े सारे वेब पेजेस को ट्राई आउट करूँगा और उसके बेसिस पे हम अपने कैंपेन्स की इम्प्रूवमेंट देखूँगा। ठीक है, वो उस आप मेट्रिक को मेजर करेंगे कि हाँ, क्या मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन अब 2,000 रुपीज़ से कितना कम हो गया। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने ये चेंज कर लिया, उसके बाद मैं अपनी ऐड कॉपीज़ चेंज करूँगा। ठीक है, ऐड कॉपीज़ चेंज करने के बाद उसमें जो भी मेट्रिक्स चेंज होंगे, सीटीआर चेंज होंगे, आपके कॉस्ट पर क्लिक चेंज होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप उसके बाद देखोगे कि हाँ, आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। उस केस में आपको ये नहीं देखना कि कंपटीशन की ऐड कॉपीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं और उन्होंने क्या लिखा है। जो आपने ऐड कॉपीज़ लिखी हैं वो आपके बिज़नेस के लिए परफॉर्म कर रही हैं या नहीं, दैट्स इवन मोर क्रिटिकल। तो अगर आप मान लीजिए आप बिल्कुल आप एक नए अपना नया बिज़नेस है, आपने अभी फ्रेश ऐड अकाउंट शुरू करा है, राइट। तो आपको पहले सबसे पहले ये डिफाइन करना चाहिए कि आपका कॉस्ट पर रिजल्ट आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और कितना आपके लिए फीजिबल है। अगर आप कोई वीडियो कैंपेन्स या वीडियो एड्स रन कर रहे हैं और कॉस्ट पर व्यू आपको चाहिए कि इतने में, कि हाँ मान लीजिए मेरे को 1 रुपये में कॉस्ट पर व्यू चाहिए या 2 रुपये में चाहिए, जिस बेसिस पे आप उस मेट्रिक को रिजल्ट में रखिए, कॉस्ट पर रिजल्ट मानिए उसे और उसके आसपास आप बाकी चेंजेस करिए। उस मेट्रिक को आप कभी मत छोड़िए, जो भी आप कैंपेन में चेंजेस कर रहे हैं उसको मेजर करिए। मान लीजिए आपने सर्च एड्स रन करी और उसके बाद आपके कैंपेन्स में काफ़ी सारे नेगेटिव कीवर्ड्स आपको ऐड करने होते हैं, राइट। तो आपने नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करे, उसके बाद आपने रिजल्ट देखा कि क्या मेरी जो सर्चेस हैं वो फालतू सर्चेस पे कम हो गई हैं या नहीं, मेरे फालतू क्लिक्स कम हो गए या नहीं, एंड द डिज़ायर्ड रिजल्ट आई वाज लुकिंग टू गेट आई एम गेटिंग इन द कॉस्ट पर रिजल्ट। उसके बेसिस पे आप उसको कैंपेन्स को काफ़ी ऑप्टिमाइज भी और स्केल भी धीरे धीरे ज़्यादा कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बिजनेसेस में जैसे रियल एस्टेट में कॉस्ट पर रिजल्ट आपका बहुत ज़्यादा वेरी ना करे। ठीक है, प्लस कीवर्ड सर्चेस जो है वो लिमिटेड हैं, आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड रन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप एक BFSI आपका अकाउंट है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा स्केल रहता है
उसमें आपको जो कॉस्ट पर रिजल्ट है उसमें स्कोप ऑफ चेंजेस काफ़ी रहते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है उसके से। अब धीरे धीरे अगर मान लीजिए गूगल ने कल को बोल दिया कि नहीं मैनुअल सीपीसी है ही नहीं ऑप्शन, तो उस केस में आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग बिडिंग मेथड्स को चेंज कर करके ट्राई करते हैं कि उनका कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है, बट अल्टीमेटली व्हाट दे टेंड टू डू इज़ कि ऑप्टिमाइज फॉर कॉस्ट पर क्लिक, या जो भी अगर सेकेंडरी कोई मेट्रिक होता है कि कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है, लेकिन वो कॉस्ट पर रिजल्ट उस केस में वेरी करता रहता है। सो फोकस ऑल योर अटेंशन कि कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा इम्प्रूव होना चाहिए। अनदर वेज आप अगर इसमें और तरीके या आप इन डेप्थ इसमें जाना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपने सर्च कैंपेन्स रन करे हैं और आपके कैंपेन टाइप्स एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच सब अलग अलग हैं, ठीक है? उसमें आपके काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स भी रहेंगे। अब उस केस में आपके जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एड ग्रुप्स हैं, आप उनको पहले तो सबसे पहले पॉज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? अभी मैं कह रहा हूँ उनको पॉज कर दीजिए, आप उनको अभी चेंजेस मत करिए उनमें, ठीक है? आप उन्हें पॉज कर दिया तो ऑब्वियसली आपका जहाँ पे स्पेंड ज़्यादा हो रहा था, जहाँ पे आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन ज़्यादा था, वो आपका डेफिनेटली अब ओवरऑल कॉस्ट पर एक्विजिशन आपका कम हो जाएगा और कॉस्ट पर रिजल्ट बेसिकली जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उससे आपको थोड़ा ऑब्वियसली बिजनेस लॉस भी हुआ कि चलो कुछ तो कन्वर्जन उन जो नॉन परफॉर्मिंग एड ग्रुप से आ रही थी वो अब बिल्कुल बंद हो गई, ठीक है? अब आप क्या करिए, जो आपके धीरे धीरे जो भी आपके एड ग्रुप्स परफॉर्मिंग जो नॉन परफॉर्मिंग थे उनमें से एक एड ग्रुप को पिकअप करिए, उसमें आप चेंजेस करिए, उसके बाद उसे कॉस्ट पर रिजल्ट मेजर करिए। क्या आपका कॉस्ट पर रिजल्ट इंप्रूव होता है, उसके बाद आप और एड ग्रुप्स फिर से इनेबल करिए, लेकिन सारे एड ग्रुप्स जो नॉन परफॉर्मिंग थे उनको दोबारा एक साथ इनेबल मत करिए। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी और आपके सिस्टम को भी, बेसिकली आपके ऐड अकाउंट को भी काफ़ी कन्वर्जन्स का डेटा मिलेगा, काफ़ी अच्छी हेल्दी कन्वर्जन्स मिलेंगी उस केस में। तो आपकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो आपको हेल्प करेगी और कन्वर्जन्स में, राइट? और उसके बाद आपका अकाउंट भी आपका समझेगा कि हाँ दीज आर द काइंड ऑफ पीपल यू आर लुकिंग फॉर एंड दीज आर द काइंड ऑफ पीपल यू आर टारगेटिंग फॉर, एंड आपका अकाउंट और ज़्यादा रिच हो जाएगा कन्वर्जन्स में। उसके बाद जब आप चेंजेस करेंगे तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट उसके हिसाब से और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से मेट्रिक पे इम्प्रूव करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मी, अगर गूगल कल को सब कुछ ऑटोमेटेड कर देता है, अभी उन्होंने एड्स ऑटोमेट कर दिए हैं जहाँ पे आपको बस एज ए सेट रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में आपको सिर्फ ऐड क्रिएटिव्स डालने हैं, अपनी हेडिंग्स डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालना है, गूगल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको वो दिखाना शुरू कर देगा ऐड, और उस पर आपके जो नॉर्मल टेक्स्ट एड्स हैं वो हट जाएंगी, ठीक है? सेम में ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी भी गूगल कल को बोल देगा कि नहीं सिर्फ वही चलेगा, मैनुअल सीपीसी मेरे को नहीं देना है, बिकॉज यू कैन ट्रस्ट गूगल मोर ऑन द मशीन लर्निंग एंड सर्च एल्गोरिथम। तो उस केसेस में आप क्या करेंगे? फिर आप CTR पर ऑप्टिमाइज़ करेंगे, CTR गूगल के हाथ में है। अगर आप क्या कहते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी करेंगे तो वो गूगल के हाथ में है। तो कॉस्ट पर रिजल्ट है जहाँ पे आई विल से सजेस्ट कि आप अपना फोकस इंक्रीज़ कर दीजिए और वहाँ पे अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर दीजिए। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।